नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए और ख़ास सफ़र में स्वागत है। अगर आप भी 3D दुनिया में कुछ अलग और क्रिएटिव करना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन, वीएफएक्स, गेम डिज़ाइन या 3D मॉडलिंग ये सब सीखने का सपना रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से। ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स 3D सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के प्रोफेशनल आर्टिस्ट मूवीज, गेम्स, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स बनाने में करते हैं। ब्लेंडर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक मुफ्त और बेहद पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, रियलिस्टिक लाइटिंग रेंडरिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि गेम असेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लेंडर को जीरो से समझेंगे और बिल्कुल आसान और हिंदी भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सीखना, समझना और क्रिएट करना। तो अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को एक नई पहचान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए ब्लेंडर के साथ इस क्रिएटिव जर्नी को शुरुआत करते हैं। हम्म, हाँ देखिए, अब जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि ब्लेंडर हम जैसे 2D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्लप्टिंग के लिए, स्टोरी बोर्डिंग, वीएफएक्स और वीडियो एडिटिंग। तो हम जैसे ही ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स, एक पैनल ओपन होगा, उसमें ये सब आपको दिखाएगा। ये सब देख सकते हैं आप, है ना। तो इसका मतलब यही है कि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं, स्क्लप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग, है ना। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम जर्नल करेंगे। देखिए, अभी मैं फाइल में जाता हूँ और ठीक है। हम जब भी ब्लेंडर ओपन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास में एक मैश है। ये मैश हम क्यूब बोल सकते हैं, इसको एडिटिंग और 3D की दुनिया में मैश बोला जाएगा। साथ में एक कैमरा और एक लाइट, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे सामने व्यू पोर्ट पर आते हैं। धीरे धीरे मैं आपको 3D की दुनिया में एक अलग लैंग्वेज के साथ में लेके चलूँगा। सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हम कुछ देख रहे हैं, जितना भी कुछ देख रहे हैं, ये सब जैसे-जैसे मैं आपको अगले पड़ाव पर लेता चलूँगा, नई-नई चीज़ें सिखाता चलूँगा, ये सब आपको आसान लगता रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है कि ये क्या है। अभी हम ब्लेंडर का 5.0.1 एक वर्ज़न है। ये धीरे टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो अभी हम ये वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं इसका। और हमारा जो व्यू पोर्ट है, हमारा जो पूरा इंटरफेस है, वो आप सामने देख ही सकते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में आपको कुछ मैनिपुलेशन टूल मिलेंगे, राइट साइड में उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और ऊपर मेन्यू बार मिलेगा। और नीचे देखेंगे तो एक टाइमलाइन है, इसे हम टाइमलाइन बोलते हैं, जिसमें हम एनिमेशन के टाइम पर इसको समझेंगे कि ये टाइमलाइन किस तरह से काम करती है। अब आपको मैं समझाऊं इस तरीके से, जैसे हम एक पार्क में घूमने जाते हैं, तो ये हमारा एक पार्क है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि अब हम जैसे पार्क में एंटर करते हैं तो सारी चीज़ें, सारे एनवायरनमेंट को, सारे टूल्स को, झूले वगैरह जो भी होते हैं, जो भी वहाँ लगे होते हैं, दिखते हैं, उनको हम जाते ही यूज़ करना शुरू नहीं कर देते। हम पहले एक झूले को देखेंगे, फिर दूसरे झूले को समझेंगे, थोड़ा सा चारों तरफ हम घूमेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम उसके यूज टू होंगे। ऐसा नहीं होता हमने सामने देखा पार्क और सब चीज़ें हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम उसको समझते हैं और जब हम उसको समझना शुरू कर लेते हैं, समझ में आ जाता है वो, तो उसके बाद हमें वो बेहद आसान लगने लगता है। ठीक उसी तरीके से ये एक हमारा पार्क है, ब्लेंडर पार्क। ठीक है।
तो ब्लेंडर पार्क में आपका स्वागत है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें एडिटिंग की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में, स्क्लप्टिंग की दुनिया में, लाइटिंग, मटेरियल, सब दुनिया में हमें लेके चलेगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना कि ब्लेंडर है क्या। ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मॉडलिंग कर सकते हैं। किसी भी शेप को हम एक नया डिज़ाइन दे सकते हैं। और आपने एक एडवर्टाइजिंग की दुनिया में देखा होगा कि एक फुटबॉल मैदान है, उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोक की बोतल आई और एक एडवर्टाइज करके वो ऐड खत्म हो गया। तो वो ऐड है वो ब्लेंडर में बनता है। या फिर आजकल आप 3D की दुनिया में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, उसमें एक किसी कंपनी का शू आके उतरता है और वो शू अपनी कंपनी को दिखाता है और उस तरह से वो ऐड खत्म हो जाता है। आजकल खूब चल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। तो वो सब पॉसिबल है आज ब्लेंडर की दुनिया में। तो अब मैं आपको शुरुआत में समझाता हूँ कि हमें जो ब्लेंडर है यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम देखते हैं, ओपन होते ही हमारे पास ये तीनों चीज़ें आती हैं। ये तीनों चीज़ हैं क्या? देखो, किसी भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है उसका लाइट का होना। किसी भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है उसके अंदर कैमरा। कैमरा मीन्स आपकी आइज़, आप उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। और तीसरा हो गया आपका क्यूब, मैश, जिसको आप मॉडिफाई करेंगे और कुछ ना कुछ नया शेप देंगे, कुछ बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ जो भी आप चाहते हैं वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी शुरुआत में मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसे कैसे हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को समझेंगे। फाइल में जाते हैं, फाइल में डिफ़ॉल्ट है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट्स के अंदर आपको मिलेगा सेव और लोड फैक्ट्री। लोड फैक्ट्री का मतलब तो ये लोड होके आया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड होके आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है डिलीट। या हम सिंपली एक्स भी प्रेस करेंगे या डिलीट प्रेस करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में हम फाइल पर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और यहाँ कर देंगे सेव स्टार्टअप फाइल। सेव स्टार्टअप फाइल ओवरराइट। ओवरराइट करते ही ये हमारा, अब हम जब भी न्यू फाइल ओपन करेंगे, देखिए मैं जर्नल में जाता हूँ और मैंने कोई भी न्यू फाइल ओपन करी तो हमारे सामने वो क्यूब, लाइट और कैमरा कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ आया ही नहीं है, लोड ही नहीं हुआ है ना। ठीक है। और फिर से अगर हम दोबारा उसे चाहते हैं कि वो हमारे फाइल में वो आए, लोड हो जाए, तो हम लोड फैक्ट्री करेंगे, लोड करेंगे तो ये सब हमारे पास में आ जाएगा। बाकी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि ये चीज़ें किस चीज़ के लिए, किस काम में हमारे यूज़ आएंगी। ओके। अच्छा, अभी ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो देखिए सेलेक्ट हो रही हैं चीज़ें। तो ठीक है, चलो अब हम चलते हैं मैनिपुलेशन टूल्स के लिए, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे ये हमारे मैनिपुलेशन टूल्स हैं। सबसे पहला है हमारा सेलेक्ट बॉक्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा तो देखो ये सेलेक्ट बॉक्स लिखा आ रहा है। इस पे हम थोड़ी देर क्लिक करके रखते हैं तो हमारे पास में ये 4 सिलेक्शन के टूल ओपन होके आते हैं। सबसे पहला ट्विक, सेकंड सेलेक्ट बॉक्स, थर्ड नंबर इज सेलेक्ट सर्किल एंड फोर्थ इज सेलेक्ट लासो। अब इन चारों का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ट्विक को समझते हैं। ट्विक बेसिकली है क्या?
हमने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। हमने इसे सेलेक्ट किया, हमने इसे सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका है, हम इसको शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करते चले जाएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारा सेलेक्ट बॉक्स। जैसे हम एक बॉक्स की तरह इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए लाइट सेलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बॉक्स को सिर्फ कैमरा और मैश के ऊपर ही सिलेक्शन बनाया था। अगर मैं तीनों के ऊपर सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट होते हैं। देखिए आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसे मैंने लाइट सेलेक्ट करी है तो सिर्फ लाइट ही सेलेक्ट हो रही है। मैश के ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ मैश सेलेक्ट होता है, और इन दोनों के ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये दोनों ही सेलेक्ट होंगे। जिसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हमारा सिलेक्शन से दूर रहेगा। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सेलेक्ट सर्किल। अब सर्किल बोलते हैं तो सर्किल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक सर्किल बन के आ रहा है, और हम क्लिक करते जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए हो गया सेलेक्ट। बस क्लिक करना है और इन सब के ऊपर ड्रैग करना है, हाथ फेरना है इनके ऊपर माउस, तो ये सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है। अब है हमारा सेलेक्ट लासो। लासो क्या होता है, आपने फोटोशॉप देखा होगा, फोटोशॉप समझा होगा, या फोटोशॉप आप जानते होंगे, तो उसमें आप लासो टूल पढ़ते हैं। तो लासो क्या होता है, बेसिकली एक तरह का लाइन ड्रॉ करता है। अब इस लाइन के अंदर जो भी सिलेक्शन बनेगा, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने केवल कैमरा और मैश सेलेक्ट किया तो केवल कैमरा और मैश आया। मैं अगर कैमरा, मैश और लाइट तीनों को सेलेक्ट करता हूँ तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ लाइट को सेलेक्ट करूँ, और ये देखो ये मेरी लाइन पूरी कवर नहीं कर रही है, मैश को पूरा कवर नहीं कर रही है, तो सिर्फ लाइट ही सेलेक्ट होगी। कहने का मतलब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तब वो सिलेक्शन के दायरे में आएगा। ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको ये तीनों चारों टूल हैं, समझ में आ गए होंगे। ट्वीक, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्किल और सेलेक्ट लासो। तो आप इन सिलेक्शन टूल्स की प्रैक्टिस करिए, इनको समझिए, व्यू पोर्ट को समझिए कि व्यू पोर्ट किस तरह से काम करता है। और अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टूल्स के बारे में समझाऊंगा, वो है कर्सर। और धीरे धीरे हम आपको एक एक करके नए नए टूल्स के बारे में समझाते चलेंगे, और आपको अच्छे से समझ में आता भी जाएगा। मैं एक साथ सारी चीज़ें समझाने लगूंगा तो आपको फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ब्लेंडर में इंटरेस्ट है, ब्लेंडर सीखना चाहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास में एक एक नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। और हम एक 3D के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। डिमांड है सॉफ्टवेयर की काफ़ी मार्केट में, तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।